कि सावरकर जी की बात आई थी यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ब्राह्मणों की जो है दक्षिणा के ऊपर कुछ बात कही थी। तो मैंने इसकी रेफरेंस जो है यहाँ पे ये आता है कि सावरकर जी की अरुण शौरी जो है भाजपा के एक समय में वो मंत्री भी रहे थे। उन्होंने एक किताब लिखा है, उसमें द न्यू आइकॉन ऑफ सावरकर। तो यहाँ पे एक वीडियो बना दिया गया है, मैं उसको ऑडियो को आपको 1 मिनट की ऑडियो आपको सुनाना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए इस चीज को। ये तो बताया जाता है कि 5 लोगों ने स्थापना की, लेकिन इनके नाम नहीं बर्तन से या उसके छूने से पवित्र हो जाता है। क्या वो मौन या गोबर का बना हुआ है? सावरकर ने अपना एक रेस्टोरेंट भी खोला, सभी जातियों के लोग एक साथ बैठकर खाना पीना खा सके। वहीं गाय पर सावरकर का कहना था कि गाय एक उपयोगी जानवर है, लेकिन हमारी मां नहीं, और हमें इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। सावरकर गौरक्षा के कॉन्सेप्ट पर कहते हैं कि ये पागलपन है, वाहियातपन है और शुद्ध मूर्खता है, और ऐसी चीजों पर लोगों को भरोसा दिलाना उन्हें हृदय बनाना जैसा है। सावरकर का कहना था कि गाय की पूजा के कारण राष्ट्र की बुद्धि हत्या का पाप हुआ है। पीने पर सावरकर का कहना था कि इंसानों के मूत्र में भी मेडिसिनल क्वालिटीज होती हैं, तो क्या हमें इसे भी पीना चाहिए? ये मुक्त है। सावरकर कहते थे कि गाय के मूत्र और गोबर को पवित्र मानना पागलपन की हद है, और अगर सनातनी लोग चाहते हैं कि हमारी परंपराओं का मजाक नहीं बने, उन्हें इस मूर्खता को त्यागना होगा। गोमांस पर सावरकर का कहना था कि हमारे देश की गाय और बैल हमारे लिए उपयोगी होते हैं, इसलिए उन्हें खाना नहीं चाहिए। लेकिन इंग्लैंड या अमेरिका में गोमांस खाने में कोई बुराई नहीं। सावरकर का बाकी हिंदू रीति रिवाजों और प्रथाओं पर भी ऐसा ही कुछ सोचना था। सावरकर के अनुसार ये सोचना गलत है कि आसपास पड़ी किसी पत्थर पर तेल या सिंदूर चढ़ाकर या कोई किताब पढ़कर मंगल और शनि शांत हो जाएंगे। आप उनकी पूजा करें या उन्हें गाली दें, वे अपने रास्ते पर सूरज की परिक्रमा लगाते रहेंगे। शनि और मंगल शांत करने की बातें पागलपन और ठग विद्या है। सावरकर का कहना था कि मंत्र पढ़ने, उपवास करने या दान देने से भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता है। सावरकर ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा दान देने की भी खिलाफ थी। उनका कहना था कि अगर किसी भी किताब में ब्राह्मणों को बड़ा दान देने के बारे में लिखा है तो ये फर्जी है, जैसे किसी ब्राह्मण ने ब्राह्मणों के लिए लिखा है। तो यहाँ पे मैंने आपको 1 मिनट की वीडियो आपकी सुनाई थी। तो यहाँ पे ये जो बोल रहा है, ये जो व्यक्ति बोल रहा है, ये क्या गारंटी है कि सावरकर ने यही बात बोली है? ये जो है अरुण शौरी के रेफरेंस से उन्होंने निकाला है। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, वो बोल रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि बोला ही होगा। हो सकता है बोला भी हो, लेकिन कोई मुझे, क्योंकि जो जिस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है ना, इस तरह का लैंग्वेज सावरकर का हो ही नहीं सकता। नहीं, देखिए ये उन्होंने अपने परिभाषा किया है, हर व्यक्ति अपने देखिए भाषा से पकड़ में आ जाती है मिलावट। देखिए सावरकर की ये भाषा है ही नहीं। सावरकर जी की भाषा, ये भाषा सावरकर की नहीं है। ये भाषा जानते हैं किनकी है? ये भाषा है ये जो न्यू अम्बेडकराइट्स है ना, इनकी भाषा है ये। सावरकर की भाषा नहीं, यहाँ पे अरुण शौरी ने खुद ही लिखा है। अरुण शौरी इस तरह की भाषा नहीं बोलता है ना। अरुण शौरी बहुत विद्वान आदमी है। अरुण आप समझ में नहीं रहे। ये अरुण शौरी ने जो है सावरकर के ऊपर किताबें लिखी थी, और उनको कहाँ पे रेफरेंस मिला ये वो जानते हैं, हम इसके जवाब नहीं। ऐसा है ना कि पहली बात तो है ना कि अरुण शौरी की भाषा जो है उससे मैं परिचित हूँ। अरुण शौरी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते। और दूसरी बात, एक बात तो ये है, दूसरी बात, अगर सावरकर ने कहा भी होगा अगर अलग लैंग्वेज में भी, तो सावरकर हम लोग के लिए आदर्श थोड़ी ना है। हिंदू समाज के लिए सावरकर आदर्श नहीं है। हिंदू समाज के लिए भगवान कृष्ण आदर्श है, राम आदर्श है। ये सावरकर कौन है? ये तो एक व्यक्ति है जो देश के लिए जो है फ्रीडम स्ट्रगल कर रहा था, बस इतने सी उसकी भूमिका है। वो भारत के संस्कृति का निर्धारक नियंता नहीं है। वो देखिए इसी से हजारों पैदा होते हैं, मर जाते हैं। देखिए मैं जानता हूँ ये हमारे यहाँ अनेकों लोग आए महापुरुष, उस तरीके से अलग अलग लोग अपने महापुरुषों को चुनते हैं। तो आरएसएस के पास इसकी कमी है, तो क्योंकि आज के समय में अब देखिए मैं उसके सावरकर की एक एक बात का खंडन कर रहा हूँ जी। हाँ, जैसे कहा ना कि जो है गौमूत्र जो है अन्यों का भी फायदा करता है। हाँ, तो अन्यों का जो फायदा करता है, तो सावरकर के पास इसका क्या प्रमाण है? जबकि गौमूत्र जो फायदा करता है उसका प्रमाण है।
उसके ऊपर रिसर्च है। अन्यों के मूत्र का जो है इस तरह से कोई रिसर्च नहीं है, इसलिए इसका पागलपन कैसे कहा जा सकता है। देखिए उन्होंने जो मॉडर्न साइंस है उसने भी वो किया है, तो इसलिए ये जो है आखिर हम कुछ भी बात कहेंगे तो किसी आधार पर तो कहेंगे, फैक्ट जो होगा ना वो साइंस और लॉजिक पर बेस्ड होना चाहिए ना। तो सावरकर के पास इसका कौन सा आधार है, अगर सावरकर नहीं कहा है तो, या जिसने भी कहा है। देखिए ऐसा आधार है कि इन लोगों की ये तो इसलिए पागल जो पी रहे हैं वो पागल नहीं है, बल्कि जो ये कह रहा है वो पागल है। अब दूसरी बात आते हैं जो वो कह रहा है कि जो है अगर कहीं पर वो लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को दान देना चाहिए तो वो जो है वो गलत है। क्यों गलत है? ब्राह्मण को दान देना चाहिए क्यों गलत है? सवाल ये उठता है ना, क्यों गलत है? मैं इसकी जवाब इस तरीके से तो इसका कोई उसने वो नहीं दिया लॉजिक, सिर्फ कह दिया कि वो ब्राह्मणों ने लिखा है। तो भाई विद्वान ब्राह्मण ही तो होते थे, तो ब्राह्मण तो लिखेंगे ही, और ब्राह्मण लिखते थे, ब्राह्मण को दान दिया जाता था और ब्राह्मण पुनः जो है उस दान को दूसरे को दे देते थे, क्योंकि ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार था, दान को रखने का अधिकार नहीं था। ये सावरकर को नहीं पता है? ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार दिया गया है शास्त्र में, रखने का अधिकार नहीं दिया गया है। वो सिर्फ एक दिन का खाना ही रख सकता था, एक अगले दिन का, बस इतना ही अधिकार था। नहीं, आप जो है इस चीज को एक तो इसलिए ये भी गलत है। नहीं, अगर भारत की संस्कृति के विषय में कोई लिख रहा है तो भारत के ग्रंथों का तो उसने अध्ययन किया होगा ना। भाई ये कह रहा हूँ, आप कुछ चीजों को यथार्थ में ले लेते हैं, उस चीज यथार्थ में लेंगे ही, क्योंकि ये बात कहा जब इस बात का क्लेम किया जा रहा है, भाई सावरकर को एक बड़ी हस्ती है ना, कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं। अरुण शौरी एक बड़ी हस्ती है, छोटी मोटी हस्ती है नहीं। और सनातन धर्म के ऊपर आक्षेप है, तो सनातन धर्म के ऊपर आक्षेप होगा तो फिर उसका जो, जैसे मेरे सामने सनातन धर्म की कोई निंदा करेगा तो मुझे तो काउंटर करना पड़ेगा ना, क्यों नहीं करूँगा मैं? लेकिन आप राजनीति उस समय के नहीं देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं यहाँ पे स्पष्टीकरण ये कह रहा हूँ कि अरुण शौरी ने कहाँ पे रेफरेंस लिया, किस स्पीचेस पे लिया, कहीं से लिया हो, अरुण शौरी ने बोला हो या सावरकर ने बोला हो या XYZ किसी ने भी बोला हो, ये गलत है, क्योंकि इसके पीछे उनका कोई प्रमाण नहीं है, फैक्ट नहीं है। ना दान के ऊपर कोई फैक्ट है, ना मूत्र के ऊपर कोई फैक्ट है। देखिए यहाँ पर सावरकर जी ने ऐसा कहा होगा, कुछ चीजों पे की मिजाज जो है मिलती जुलती है। यहाँ पे हालांकि भाषा से मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कहा है, लेकिन इससे मिलती जुलती कोई चीज कही होगी, ये बात मैं मान सकता हूँ। इससे मिलती जुलती कुछ ऐसी तरह से, मतलब कि मीनिंग ऐसा ही निकल रहा हो, इस तरह की बात कही होगी, लेकिन कही होगी तो गलत है ना। ऐसा थोड़ी है कि सावरकर कोई ऐसा स्केल हो गया कि उसने जो कह दिया वो सबको मानना है, ऐसा तो है नहीं। कोई भगवान कृष्ण तो है नहीं कि वो राम तो है नहीं कि उनकी बात मानी जाएगी। उनकी वही बात मानी जाएगी जो कि लॉजिकल हो, जो फैक्ट पर हो और जो कल्याण के लिए हो और जो सनातन धर्म के समर्थन में हो। जो विरोध में होगा उसको नहीं माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? वेद विरुद्ध बात क्यों मानी जाएगी? वेद में तो गाय को जो है वो पालने की बात की गई है। गाय को अगर नहीं पाला जाएगा तो फिर जो है दूध लोग कैसे पिएंगे? कहाँ से दूध आएगा? पाउडर का दूध पिएंगे। तो ये सब बेकार की बातें हैं, इन सब का कोई वैल्यू नहीं है, इन सबको रेफरेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है यहाँ पे मेरी जो हमारी जो बातचीत हो रही है राजनीतिक बातचीत हो रही है, ना कि हम धार्मिक बातचीत कर रहे हैं। इस चीज को समझ रहे हैं? हाँ, तो राजनीतिक बात जो गलत है तो उसको भी तो खंडन किया जाएगा, ये गलत बात है ना। लेकिन इस आधार पर जो है ये बात इस बात को कहा करके क्या कहना चाह रहा था? इस बात को कहा करके वो सनातन धर्म को नीचे दिखाना चाह रहा था। आखिर वो क्या जस्टिफाई करना चाहिए? इससे कौन सी राजनीतिक सत्ता मिल रही है? ये तो अंग्रेजों के हाथ में खेलना हुआ और जो सनातन विरोधी है उनके हाथ में खेलना हुआ। बिल्कुल 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 सही। यहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि राजनीति तो जब भी होगी, देखिए धर्म से अलग हट करके राजनीति नहीं होती है। कोई ऐसी राजनीति नहीं है, न कभी थी, न कभी है, न कभी होगी। कभी भी किसी भी देश के इतिहास में देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं क्षण आया है जबकि वहां पर धर्म के साथ राजनीति नहीं मिली जुली है।
मेरी बात पूरी करने की मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब घटनाएं हैं, जब हमने ये मराठा साम्राज्य से लेके जो भी एक चर्चा की थी, उस समय में जो एक आंदोलन हो रहा था, जो SC/ST कहा जाता है आज के समय में, वहाँ पे काफी सारे चीजों हिंदुओं को जोड़ने के लिए इस तरीके से उस समय में अंबेडकर जी भी आए थे, जो एक पॉलिटिकल सीन में। तो इस तरीके से काफी सारे गतिविधि हो रही थी। एक और एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि आपके बिहार के उस समय नहीं, ये हिंदुओं को जोड़ने का थोड़ी ना है। ये कौन सा तरीका? इससे यहाँ हिंदू कहाँ जुट रहे? इसे तो और टूटेंगे कि जुटेंगे? ये जीतने का थोड़ी है। हिंदुओं की निंदा करके, ये तो राहुल गांधी वाला ब्रांड हो गया। हिंदुओं की निंदा करके फिर हिंदुओं से ही वोट लेने की कोशिश करनी है। हिंदू वोट देने वाले हैं उसको। आपने तो इस बात को सही पकड़ा, लेकिन आप तो राजनीति को समझ नहीं रहे। यहाँ पे मैं एक और घटना के जिक्र कर रहा हूँ, बिहार के आसपास की। जब बिहार में एक घटना हुई थी, शायद 1900s में जनेऊ आंदोलन करके एक घटना हुई थी। तो इस तरीके से आप देखते हैं, यादवों ने वहाँ पे जनेऊ पहनने की एक कार्यक्रम किया था। वहाँ पे किस तरीके से जो है दंगा फसाद हुआ, ये इतिहास में एक दर्ज है। तो अलग अलग कालखंड में अलग अलग तरीके से लोग इस चीज को चैलेंज कर रहे थे। और यहाँ पे आपको ये बात है कि मान लीजिए कि कहीं पर कुछ जो है इस तरह से जो कट्टर टाइप के लोग होते हैं, कट्टर जातिवादी होते हैं, तो वे इस तरह की बातें वो कर बैठते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे किसी मतलब कि जो एक तरह से इतिहास रचने वाला जो व्यक्तित्व है, उसकी जब बात करेंगे तो वो बात दूसरी होगी ना। अब सामान्य किसी तरह से कहीं कोई जनेऊ पहन रहा है, वहां पर किसी ने आरोप लगा दिया, वो बात दूसरी होती है। एक सामान्य आदमी का जो व्यवहार होगा वो एक अलग, उसको अलग ढंग से उसकी व्याख्या होगी। और एक जो इतिहास जिसने रचा हुआ है उसकी जो कोई बात होगी तो वो एक अलग होगा। आप जो सावरकर बोलेंगे, अम्बेडकर बोलेंगे, गोखले बोलेंगे, तिलक बोलेंगे, गांधी बोलेंगे, नेहरू बोलेंगे, सुभाष बोस बोलेंगे, भगत सिंह बोलेंगे, तो ये सब तो स्टेटस वाले हैं, हिस्ट्री इन्होंने रचा है ना। तो इन लोग की एक एक बात पर जो है वो चर्चा होती है और उसका महत्व होता है, समाज में उसका असर होता है। जी हाँ, हम RSS से पहले RSS के जो एक गतिविधि हो रही थी समाज में, मैं उसके जिक्र कर रहा हूँ। एक और चीज ये यहाँ पे ये कहने की एक कोशिश ये है कि उस समय में पेरियार जी भी आए थे दक्षिण भारत में। और आपके हमारे महाराष्ट्र में जो है फुले जो है ज्योतिराव फुले भी आपने एक सत्यशोधक समाज। हाँ, तो पेरियार था तो वो तो सनातन धर्म को गाली देता था। वो तो ईसाई की बात करता था, बिल्कुल सनातन धर्म तोड़ने की बात करता था। उस कालखंड में ऐसे ही लोगों की वर्चस्व की उसी तरीके से जो है उन लोगों को महत्व मिलता था उस समय में। तो आंदोलन वो तो अंग्रेजों का दलाल था ना। अंग्रेज सब उनको पैसे देते थे, अंग्रेज सब सुविधा देते थे। अंग्रेजों का पिट्ठू था तो बोलता था खिलाफ में। तो उनके कहने से तो ऐसा तो है नहीं कि हिंदू समाज जो है उनके पेरियार के कहने से चलेगा। जो अपने ही लड़की से शादी कर रहा है उसकी कौन सुनेगा? देखिए दक्षिण भारत में तो वो तो वहां तक दूर तक जा चुके थे कि भाई वो तमिलनाडु को अलग रियासत बनाना चाहते थे। उस तरीके से दूर चले गए थे उस सोच में। तो हम वो तो पूरे भारत को ही जो है तमिलनाडु बनाना चाहता होगा, उसकी बात छोड़ दीजिए। हाँ, तो वो कह रहा हूँ ना, वो पेरियार पूरे भारत को तमिलनाडु बनाना चाहता होगा। उसके सोचने से क्या हो जाता है? मैं वही कह रहा हूँ, कहने का तात्पर्य है कि ऐसे ही लोगों से काफी सारे जो महापुरुष थे, ऐसे ही लोगों से समाज गिरा पड़ा था। तो यहाँ पे RSS की स्थापना के पूर्व में हम एक देखते हैं 1857 के कालखंड में। 1857 में आपने देखा कि बेगम हजरत महल से लेके रानी लक्ष्मी, नाना साहब जो पेशवा थे, वो बाकी कुंवर सिंह थे, इस तरीके से काफी लोगों ने एक प्रयास किया था जो बहादुर शाह जफर को लेके उन्होंने नेतृत्व किया था। वहाँ पे उस कालखंड में ये हुआ कि भाई वो युद्ध हार गए। तो युद्ध हारने के बाद जब
अंग्रेजों ने ये देखा कि मुसलमान जो है इनके बीच में जो ये हुआ है, एकता हुई है, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने जो है एक प्रयास शुरू किया था। इसमें पहला एक नाम आता है जो है सर सैयद, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापना होती है। यहाँ पे हमारे जो है बंगाल की एक पार्टीशन भी होते हैं। वहाँ पे बंगाल हिंदू महासभा प्रारंभ होता है, और दूसरी तरफ जो है पंजाब हिंदू महासभा प्रारंभ होता है। तो ये सब मिला के एक हिंदू महासभा एक प्रारंभ होती है। तो हम इस तरीके से समाज की जो एक मूवमेंट हो रही थी उस समय में, तो यहाँ इस कालखंड में सावरकर जी आते हैं। तो इसी सोच के जो विचार हैं वो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये भी है कि आरएसएस की जब स्थापना की बात होती है तो हेगडेवार जी की बात आती है। तो ये इन्होंने 1925 में स्थापना किया था, जो विजयदशमी के दिन। तो इसमें 5 लोगों की और लोगों की भी एक नाम शामिल होती है। तो इसका नाम, एक मिनट, मैं 5 लोग कौन है ये खुद ही वो बताते हैं। देखिए, आरएसएस की स्थापना करने वाले लोगों में से डॉक्टर तोलकर, बाबूराव सावरकर और जो है डॉक्टर हेगडेवार, इस तरीके से लोगों ने यहाँ पे स्थापना किया था। तो इसकी स्थापना की जो एक नींव थी, वहाँ पे हिंदू एकता के लिए उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे जब आरएसएस की 3 दुश्मन उन्होंने चुना, उसमें से इस्लाम, कम्युनिस्ट और ईसाई, इन तीनों उन्होंने स्थापित किया था। तो ईसाई इसलिए स्थापित किया था कि भाई जब हम इनकी बात करते हैं कि पेरियार और ज्योतिराव फुले, इनके जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे ईसाइयों ने उन्होंने उनको पढ़ाया था। तो आरएसएस की दावा यहाँ पे ये है कि भाई दलितों को इस तरीके से अंग्रेज क्रिश्चियन मिशनरी उकसा रहे हैं सनातन धर्म के खिलाफ। तो इसलिए वो जो है क्रिश्चियन मिशनरी के खिलाफ हुए, क्योंकि भाई यहाँ पे दलित अगर इस तरीके से SC ST OBC इस तरीके से लोग सनातन धर्म पे सवाल उठाते हैं, तो इससे जो है काफी नुकसान हो रही है। तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना दुश्मन बनाया। यहाँ पे आज भी आप देखते हैं कि कन्वर्जन के खिलाफ वो मुहिम चढ़ते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि तो ईसाई सब जो है सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको कन्वर्जन कर रहे हैं, तो सनातन धर्म वाले उसे नहीं चिढ़ेंगे? अगर ईसाइयों को सनातन धर्म में लाया जाएगा तो ईसाई सब नहीं चिढ़ेंगे? वो एक्शन नहीं लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये तो है ही कि भाई आप आक्रमण कर रहे हैं। सनातन धर्म ने पहले आक्रमण नहीं किया है, पहले आक्रमण उन लोगों ने किया है। तो जब उन लोगों ने आक्रमण किया है तो भाई उसका काउंटर तो प्लान तैयार किया ही जाएगा ना, अगर सोसाइटी को बचाना है तो इसी काउंटर में से उन्होंने कम्युनिस्टों को भी चुना, क्योंकि कम्युनिस्ट उस समय जो है दलितों को उकसा रहे थे। अपने जो लैंडलॉर्ड जो भी आज के जमींदार कहते हैं उनके खिलाफ वो उकसा रहे थे। कम्युनिस्टों के खिलाफ में तो, और कम्युनिस्ट अभी भी खिलाफ तो रहते ही हैं, सनातन धर्म के खिलाफ में अभी भी कम्युनिस्ट रहते हैं। लेकिन कम्युनिस्टों की मजाल नहीं है कि कभी मुसलमानों के खिलाफ बोल दें। हाँ, एक बार भी कभी कहीं देखें आप? एक बार तो ईसाइयों के खिलाफ तो कहीं कहीं बोल सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ कहीं भी बोल करके नहीं देख सकते। अब पाकिस्तान में एक भी कम्युनिस्ट नहीं रह गया है, ना अफगानिस्तान में रह गया है, ना बांग्लादेश में रह गया है।
हाँ, तो ये तो जो इनको नहीं पीटता है ना, उनके खिलाफ तो ये खूब बोलते हैं। जो जो इनकी पिटाई करता है वहां नहीं बोलते ये। देव देव को तो पहचानता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे वीर सावरकर और इनके विचारधारा उस तरीके से हम देखते कि शायद मैं अपने आप से ये अनुमान लगा रहा हूँ कि इन्होंने जो है इस तरह के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए उन्होंने खुद ही उस तरीके से सनातन धर्म के जो भी एक ये होती है वीकनेस होती है उनको उजागर किया अपने पुस्तक में। पहले तो ये सावरकर के जब हम देखते हैं दो दो तरीके के शख्सियत देखते हैं। जब वो काला पानी में गए और काला पानी के पहले वो किस तरह के विचारधारा रखते थे। हाँ, देखिए सावरकर के विषय में ये बात आती है कि वो जो है हिंदुओं में जो वे सब प्रथाएं थी, जो प्रतिगामी प्रथाएं थी जिससे हिंदू सब पिछड़े हो सकते थे, उसकी आलोचना उन्होंने की है। और उन्होंने इस तरह की जो जातिवादी जो सोच है उसकी भी आलोचना सावरकर ने की है कि ये जो है हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी बाधा है, हिंदुओं की एकता के लिए, और इसलिए हिंदुओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति में ये बाधा है। इसलिए वो जो है जातिवाद की भी आलोचना करते थे सावरकर, और तमाम तरह के पाखंडों की भी आलोचना करते थे। हाँ, तो ये बात उनमें तो थी, लेकिन आलोचना करने में वो इतने आगे नहीं गए थे कि बस उनको हिंदू सभी उनकी पिटाई कर दें। तो वैसी भी आलोचना में वो नहीं, इतना भी आगे नहीं गए थे। जो लॉजिकल पॉइंट था उसको कहते थे, गलत बात को कहेंगे तो फिर तो वही बहिष्कृत हो जाएंगे। बहिष्कृत तो हुए थे ना, तो इसीलिए हम एक देखते हैं पहले सावरकर तो उन्होंने 1857 के किताब भी लिखा था। उसमें उन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम एकता की पहल भी किया था उस किताब में। तो बाद के सावरकर जो है पूरी तरीके से बदल जाते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो इतना बदल जाता है तो इतिहास में वो खलनायक बन जाते हैं। तो उसकी प्रक्रिया में असल में वो क्या हुआ ना कि उसके पीछे बदलने के पीछे वो खलनायक नहीं हो गए। ये जो खलनायक बोल रहे हैं ना, ये सब वे लोग हैं ना जो सनातन विरोधी है ना, वे लोग बोलते हैं खलनायक है सावरकर। सनातन विरोधी कैसे होगा? क्योंकि भाई उन्होंने जो किया था वो खलनायक नहीं है। अभी जो हिंदू लोग हैं वे उनको सावरकर को खलनायक नहीं मानते हैं। ये कौन बोल दिया कि सावरकर को खलनायक मानते हैं? वो उन्होंने ये ठीक है कि पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के बल दिया था, लेकिन जब सावरकर जो है वो उस समय बदले जबकि मुसलमानों ने एक नए राष्ट्र की मांग शुरू करने की योजना बना ली। नहीं, इन्होंने खुद ही किया था। तो नहीं, इन्होंने उसके रिएक्शन में किया था। इन्होंने पहले नहीं किया था, पहले मुसलमानों ने किया था। पहले मुसलमानों ने कहा था कि हिंदुओं के साथ हम लोग नहीं रह सकते, हम लोग को अलग स्टेट चाहिए। और ये जो है ये अंग्रेजों ने मुसलमानों को सिखाया था। खैर नहीं भी सिखाते तो मुसलमान वही करते, वो तो कोई बात नहीं है, वो हर जगह वही करते हैं। तो वो तो वही करते और वही उन्होंने किया भी। तो उसके रिएक्शन में ही जो है फिर इन्होंने भी किया कि नहीं, हम लोग के हिंदुओं का अलग राज्य होना चाहिए। नहीं, अगर ऐसे करते तो बेगम हजरत महल जो है 1857 में साथ नहीं लड़ती या बहादुर 1857 तो बहुत पहले की बात है। वो तो बहुत पहले की बात आप बता रहे हैं, 1857 की बात। हाँ, तो बहुत पहले की बात है। सावरकर की उस समय की बात थोड़ी ना है जब उन्होंने वो इसका वो किया था। जन्म नहीं आता, मैं जानता हूँ उस बात को, लेकिन 1857 में सावरकर कहाँ थे? नहीं थे उस समय, नहीं थे वो ना। सावरकर तो बहुत बाद में बदले हैं। यहाँ पे वही बात हो रही है कि उस जब ये इकबाल और जिन्ना जो थे ना, जब इन लोगों ने पहले इकबाल भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता था, लेकिन बाद में फिर उसने जो है अलग से जो है पाकिस्तान की बात करना शुरू किया था। ये अलग से जो है मुसलमानों का अलग से देश होना चाहिए, और जिन्ना ने सपोर्ट किया। और उसके बाद फिर जो है सावरकर बोलना शुरू किए कि सावरकर ने भी फिर हिंदू राज्य की स्थापना की बात। सावरकर को खलनायक किस लिए माना जाता है ये उस बात को आप भी जानते हैं, लेकिन उस बात को सावरकर को कोई खलनायक नहीं मानता सिवाय राहुल गांधी के और कांग्रेसियों के। कोई
देखिए सावरकर